हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। अपना स्वर्ग नरक दूसरों से मत पूछो, अपने आप से पूछो। आज घर जाना और अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछना ईमानदारी के साथ कि क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो देखना भीतर से क्या आवाज आती है कि पागले, दुनिया की नजरों में धर्मात्मा है। ध्यान रखना, दुनिया की नजरों में धर्मात्मा हो गए तो मैं उसे धर्मात्मा नहीं मानता। और जो व्यक्ति अपने आप की नजरों में धर्मात्मा नहीं होता, वो परमात्मा की नजरों में भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। अरे दुनिया की नजरों में उठ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। यदि अपनी ही नजरों में ना उठ पाए तो दुनिया की नजरों में उठ करके कौन सी जिंदगी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगी। अपनी ही नजरों में उठने का प्रयास करिए। कैसा जीवन जीता हूं और क्या जिंदगी है मेरी। दूसरों में समय बर्बाद हो रहा, समय उतना ही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिंदगी को लंबी मत बनाओ। एक का जन्मदिन आया, बोले आशीर्वाद दे, काय का दे दो, बोले दीर्घायु का। अरे लंबी आयु लेकर क्या करोगे मेरे भाई। जिसने 20 और 25 साल में कुछ नहीं किया, वो 100 साल में क्या खाक कर लेगा। आपसे निवेदन है, भारतीय मनीषा कहती है, भारत के ज्ञानी कहते हैं कि जिंदगी में लंबाई का नहीं, जिंदगी में गहराई का महत्व हुआ करता है। अरे कितना लंबा जीवन जिया इसका कोई मूल्य नहीं है, बल्कि कितनी गहराई से जीवन जिया इसका मूल्य हुआ करता है। जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करें। मकान कितना ऊंचा है, उस मकान की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसकी नींव कितनी गहरी है, इससे मकान का भविष्य सुरक्षित रहा करता है। अरे पेड़ जितना आकाश को छूता है, उतना ही पेड़ की जड़ों को, जमीन को भी छूना पड़ता है। और आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से जीवन बड़ा नहीं होता। अरे जीवन बड़ा तो तब होता है जब हमारे कर्म बड़े और व्यवहार बड़ा होता है, तब जिंदगी जाकर के बड़ी हुआ करती है। कैसा जीवन हमने जिया है, किस ढंग का जीवन हमने जिया है, बदलने का प्रयास करें, दूसरों में ना गवाएं। गहराई की पक्ष धर रहा हूं मैं, गहरा जीवन बनाएं। ध्यान रखें। लोग कहते हैं कि संसार अनंत है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि संसार कभी अनंत नहीं होता। हमारी वासना अनंत हुआ करती है। और जिस व्यक्ति की जितनी आकांक्षा अनंत है, उसका संसार अनंत है। और जिसकी आकांक्षा सीमित है, उसका संसार भी सीमित होता है। मैं फिरोजाबाद गया, वहां के एक मंदिर में, नसिया जी का एक मंदिर है, एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया से मेरी मुलाकात हुई। मैं इतने वर्षों के बाद भी उस बुढ़िया को भूल नहीं पा रहा हूं। उस बुढ़िया को मैंने देखा, मैंने कहा कि अम्मा कहां रहती हो। बोले धर्मशाला के कमरे में रहती हूं महाराज। मैंने कहा एक कमरे में, बच्चे? बोले मेरी औलाद नहीं है महाराज। तो मैंने कहा पति? बोले उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो मैंने कहा धर्मशाला में मां तू करती क्या है? बोले कुछ नहीं, समाज के बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूं, धर्म का ज्ञान देती हूं। मैंने कहा मां ये भी बता कि तू पढ़ी कहां तक है? बोले मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा महाराज। मैंने कहा स्कूल का मुंह नहीं देखा और बड़ी बड़ी तीर गाथाएं पढ़ाती है। बोले मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा महाराज। तो मैंने कहा क्यों नहीं भेजा उन्होंने स्कूल? तो बोले पुराना जमाना, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना तो सिखाया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। आप ताजुब करेंगे कि इस देश में एक ऐसा भी है
कि जिसे पढ़ना आता है लिखना नहीं आता। बोले मैं साइन भी नहीं कर सकती हूं, अंगूठा लगाती हूं, लेकिन पढ़ना पूरा आता है मुझे, मेरे पिता ने मुझे घर में पढ़ाया है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तू पढ़ना सीखे और लिखना ना सीखे। उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे पिता ने कहा बेटा तुझे मैं लिखना नहीं सिखाऊंगा, तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। तो मैंने कहा इसके पीछे राज क्या रहा। बोले मेरे पिता अक्सर कहते थे कि बेटी जब तेरी मैं शादी कर दूंगा और जब तू ससुराल में जाएगी और ससुराल में यदि तुझे दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी और तू वहां के दुखों को दुख मान करके जिएगी तो मुझे चिट्ठी लिखेगी और मेरा मन भी दुखी करेगी। बेटी ससुराल जैसी भी हो, हम अपना व्यवहार बदल लें तो ससुराल बदल जाया करती है। और तू यदि पिता को चिट्ठी लिखेगी तो मेरा मन भी तड़पेगा तेरे लिए। जा बेटा जो तेरे भाग्य में है वैसा जीवन जीना। ये संस्कार उस बूढ़े बाप ने दिए थे अपनी बेटी को कि जा जैसा भी हो व्यवहार बदलना, परिवार बदल जाएगा, तुझे ही बदलना पड़ेगा। और यदि तुझे मेरी शय मिलती गई तो तू अपना घर नहीं बसा पाएगी बेटा। पहले फोन तो चलते नहीं थे, मोबाइल चलते नहीं थे। और वही मैं बहुओं से कहता हूँ कि जो बहू ससुराल की शिकायत पीहर में करती है, ना पीहर में शांति होती है और ना ससुराल में शांति होती है। दोनों जगह का जीवन अशांत हो जाया करता है। अपना जीवन बदल लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया को बदलने मत जाओ, खुद को परिवर्तित कर लो। सारे ध्यान रखना क्या होगा, ससुराल खराब है और अपने को तुम ससुराल बदल लो तो उससे कुछ नहीं होता। व्यवहार गलत है तो जहां जाओगे वहां पीड़ाएं प्राप्त होंगी। और व्यवहार अच्छा है तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाया करते हैं। आपको अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। मैं कोई अंधविश्वासों की बात नहीं करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि कोई मंत्र जादू टोना दे करके तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तो कहता हूं कि आदमी अपनी सोच बदल ले। अरे मेरे भाई, दुनिया को हरी हरी देखना है तो हरा रंग मत पुतवाओ, अपनी आंखों में हरा चश्मा लगाओ, दुनिया हरी हो जाया करती है। दुनिया को लाल देखना है तो आंखों का चश्मा लाल पहनो, दुनिया लाल लाल दिखाई दिया करती है। एक निवेदन है, दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। महावीर ने कहा है कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को भी जीने नहीं दे सकता है। पहले कहा है कि जियो, सही तरीके से जियो, जिंदगी को समझो, खुद में परिवर्तन लाओ। उस बुढ़िया से मैंने कहा कि तेरा घर कैसे चलता है। बोले 300 रुपए पेंशन मिलती है पति की। मैंने कहा अम्मा 300 रुपए में तो गैस सिलेंडर भी नहीं भरता है, तो घर कैसे चलाती होगी। जानते उस बुढ़िया ने क्या जवाब दिया। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े सन्यासियों के पास वो जवाब नहीं होता है जो जवाब उस बुढ़िया ने दिया। अकेले भेष बदलने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जब तक मन नहीं बदलता है कोई सन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता है। भेष बदलने वाले सन्यासियों की भीड़ है इस दुनिया में, मन बदलने वाले बहुत कम मिला करते हैं, ध्यान रखिए। और मैं तो कहता हूं कि यदि किसी ग्रस्त ने अपना घर में रहकर भी मन बदल लिया तो वो किसी सन्यासी से कम नहीं हुआ करता है, वो किसी साधना से कम नहीं हुआ करता है, वो बहुत धार्मिक आदमी है। अरे बड़े बड़े साध्वी आरिकाओं में वो वैराग्य नहीं मिलता है जो विरक्ति उस बुढ़िया में मुझे मिली, बड़ी प्रेरणा मिली मुझे। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज बड़ी सॉफ्ट बोलती थी, बड़ी वात्सल्य को झरझर के झरना बह जाता उसका, इतनी संतुष्टि उसके चेहरे पर थी जो संतुष्टि साधु संतों के चेहरों पर भी दिखाई नहीं देती है। इतनी संतुष्टि कि उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज चलाना चाहो तो 300 रुपए में भी बहुत चल जाता है और नहीं चलाना चाहो तो 3 लाख में भी घर नहीं चला करता है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। एक सेठ मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं, धंधा नहीं चल रहा है।
मैंने कहा कितना चल रहा है? बोले कहां 10 लाख रुपए महीने आते थे, ऐसा किस्मत को नजर लग गई किसी की, 2 लाख रुपए महीने आते हैं। बड़ा दुखी हूं महाराज, मेरे घर का क्या होगा? मैंने कहा सेठ 2 लाख रुपए? मैंने कहा बच्चे कितने हैं तेरे? बोले 1 बेटा है। मैंने कहा 1 बेटे को 2 लाख रुपए में नहीं पाल पा रहा है तू? और मैंने कहा जिस चमचमाती गाड़ी में बैठकर आया है उसमें ड्राइवर है? बोले है महाराज। मैंने कहा कितनी तनख्वाह देता है? बोले 3000 रुपए महीने। सोचिए आप, 3000 रुपए में एक ड्राइवर 3 बच्चों को पाल रहा है और 2 लाख रुपए में एक सेठ 1 बच्चे को नहीं पाल रहा महाराज। सोचिए आप, विचार करिए कहां है जिंदगी? उस बुढ़िया ने कहा कि चलाओ तो 300 में भी घर चलता है और ना चलाओ तो 3 लाख भी कम होते हैं। विचार करिए कैसी संतुष्टि का जीवन जी रही है वो। और आप जब पड़ोसी का ऊंचा मकान देखते हो ना, तो हमारी नौजवान बहुओं का दिल धक धक करने लगता है कि भगवान तूने मुझे 1 मंजिल का मकान दिया, पड़ोसी का 4 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया। अरे मेरे भाई, ऐसी जिंदगी जियोगे तो कभी जीवन में ये दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना ली है। अरे मेरे भाई, इतना ध्यान रखो कि रावण सोने की लंका में भी चैन की नींद नहीं सोता था और राम घास फूस की कुटिया में भी आराम की जिंदगी जिया करते थे। सोचना है ये मन का विस्तार है। जिसकी आकांक्षाएं अनंत है उसका संसार अनंत है, और जिसकी आकांक्षाएं सीमित है उसका संसार सीमित हो जाया करता है। कोई प्रभु की कृपा से संसार नहीं छूटता है। हमारा मन यदि बदल जाए तो हम सुखी हैं। सकल पदार्थ या जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखिए, कौन सा दुख है इस संसार में? सुखी सुख है मेरे भाई। आपको इतना विचार, एक होती है आवश्यकता और एक होती है आकांक्षा। ध्यान रखना, आवश्यकता के लिए धन जोड़ना बहुत आवश्यक है, आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता है। आकांक्षाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। ध्यान रखिए, 2 साड़ी से भी काम चल सकता है, 4 से भी चल सकता है। चलो मेरे भाई, एक बांसवाड़ा में एक महिला को कहा कि साड़ी का नियम ले ले, तो बोली बड़ा मुश्किल है महाराज। तो मैंने कहा 365 साड़ी का ले ले, एक दिन में एक। ले तो गई नियम, दूसरे दिन आई, बोले अपना नियम वापस ले लो। मैंने कहा क्यों? बोले घर में जाके गिना तो 400 निकली। मैंने कहा धत तेरे की आदमी की जिंदगी तो सोचिए, कितना भंडार भरा है तुमने। वायरे मेरे देश के हालात वो हालात हैं कि यहाँ एक महिला जब अलमारी खोलती है तो सोचती है कि कौन सी वाली पहनूं, और एक महिला ऐसी भी है जो सोचती है कि आज क्या पहनूं, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। एक घर वो भी है जो सोचता है कि कौन सी कटोरी की सब्जी खाऊं, और एक घर वो सोचता है कि भगवान आज मैं क्या खाऊं। विचार करिए, सोचिए आप, जिंदगी को समझना है। लंबा मत बनाओ जीवन को, गहरा बनाओ। कभी ख्याल किया आपने, जब एक गरीब को हम 100 का नोट देते हैं एक भिखारी को, तो वो नोट कितना बड़ा लगता है? विचार करिए, अरे इतने दानी हो गए, 100 के नोट बांट रहे हो। एक भिखारी को 100 का नोट देखना, जेब से निकालने में कितना भारी लगेगा। भिखारी को दिया गया 100 का नोट बहुत ज्यादा होता है, और किसी होटल में बैठकर खाना खाओ तो 100 का नोट बहुत कम होता है। विचार करना है आपको, सोचना है। ये जीवन के सूत्र में तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। एक होटल में 100 का नोट कम हो जाता है और एक गरीब को देने में 100 का नोट बहुत हो जाता है। 3 मिनट भगवान का ध्यान करना कितना मुश्किल होता है, और 3 घंटे पिक्चर देखना कितना आसान होता है। कभी सोचना है आपको। और कड़ी मेहनत करने के बाद भी, दिन भर की मशक्कत के बाद भी, जिम जाने के बाद भी हमें मेहनत नहीं लगती। कड़ी मेहनत के बाद भी ये बच्चे जब जिम जाते हैं तो इन्हें मुश्किल नहीं लगता है।
लेकिन 5 मिनट माँ बाप के पैर दबाते हैं तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। सोचिए, ये थक जाते हैं। आपको विचार करना है, सोचना है। कभी जिंदगी को बदलने का प्रयास भी करिए। थोड़ा सा अपने चिंतन को बदलिए कि गरीब के लिए 100 का नोट बहुत बड़ा है। कभी ख्याल किया आपने कि आप अपने घर से स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, और आपको मालूम है कि एक रिक्शे का किराया 10 रुपए है स्टेशन का, और यदि रिक्शे वाला 12 रुपए मांगे तो आप क्या बोलेंगे? ईमानदारी से बताना, बेईमानी का उत्तर नहीं। आप यही बोलेंगे ना कि क्या लूटमार मचा रखी है। मेरे भाई 2 रुपए ज्यादा ले लिए तो लूट लिया, और नेताओं ने विदेशों में धन रख दिया तो कोई लूटमार नहीं होती इस देश में। विचार करिए, सोचना है आपको। जो देश को लूट रहे हैं, जो दुकान में बैठकर आप कितने रुपए लूट लेते हैं ग्राहक से? 2 रुपए ज्यादा ले लिए उस गरीब ने तो लूटमार मचा दी। और एक विचार और करना कि रिक्शे वाले ने 2 रुपए ज्यादा मांगे तो लूटमार और भ्रष्टाचार हो गया। और दूसरे ही पल याद करना, कोई नया रिक्शा वाला तुमसे 8 रुपए मांगे और स्टेशन पहुंचा दे, तो क्या तुम ये कहने की ताकत रखते हो कि भाई स्टेशन का 8 रुपया नहीं 10 रुपया लगता है, 10 रुपए मैं तुझे दे रहा हूं? क्या इतनी मानवता तुम्हारे अंदर मौजूद है? क्या उस समय फिर आप नहीं सोचेंगे कि ये 2 रुपए कम दे करके मैं गरीब से लूटमार कर रहा हूं? वो 2 ज्यादा मांगता है तो लूटमार हो जाती है। कहां है तुम्हारी? गहरा बनाओ जीवन, गहरा, लंबा मत बनाओ मेरे भाई। ध्यान रखिए, एक सफलता होती है और एक सिद्धांत होते हैं। और यदि कोई आदमी आपसे कह दे कि इस ट्रेन में किराया 50 रुपए है, लेकिन टिकट मत लेना, मैं 45 रुपए में आपको पहुंचा दूंगा, तो क्या आप 5 रुपए में देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं? आपसे मेरा निवेदन है, क्या 5 रुपए में तुमने सरकारी संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाया है? अरे लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बिगाड़ दिया। मैं कहता हूं कि नेताओं का देश नहीं, देश हमारा भी हुआ करता है, और प्रत्येक नागरिक का एक फर्ज बना करता है कि अपने देश को महान बनाए। जब जब राजनीति की बात होती है, जब जब देश की बात होती है, हर व्यक्ति नेता को गाली देता है। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। सोचिए, एक लंबी लाइन लगती है, वो तुम्हें अपनी फाइल पहुंचाना है, तो क्या आप उस समय ये सफलता देखते हैं या सिद्धांत देखते हैं? सिद्धांत तो कहता है कि लाइन में जब नंबर आएगा तभी फाइल आएगी, और सफलता कहता है कि यार 200 रुपए पकड़ा और फाइल आगे पहुंचा। बताइए, ये रिश्वत किसने देना शुरू की? आपने। क्या आप देश को महान बनाएंगे? दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।